अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत अरसे के बाद एक दोबारा से आज वीडियो बना रहे हैं, चूँकि तबीयत ख़राब थी। आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन अंग्रेजी ग्रामर की बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये पंक्चुएशन एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह हम बातचीत में लहजे को तेज़ कर कर, रुक कर, बात कर कर हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो जो तहरीर होती है, जो राइटिंग होती है, वो पंक्चुएशन से बहुत क्लियर हो जाती है। वरना आप राइटर की सोच को, उसकी फिक्र को आप नहीं समझ सकते। मैं आपको उर्दू में इसकी मिसाल पहले दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। रोको मत जाने दो, ये मैं अक्सर क्लास में भी मिसाल देता हूँ। रोको मत जाने दो, इसी को दोबारा लिख रहा हूं, रोको मत जाने दो। यही चार अल्फाज ऊपर हैं और यही चार अल्फाज नीचे हैं। अगर मैं कॉमे को यहां लगा दूं कि रोको मत जाने दो, और फिर अगर मैं इसी को यहां कॉमा मत के बाद लगा दूं कि रोको मत जाने दो, हालांकि यही चार अल्फाज है, लेकिन कॉमे की प्लेसमेंट ने इसके मफहूम को बदल दिया। आप समझ रहे हैं? रोको मत जाने दो यानी बिठाओ, चाय पिलाओ, दावत करो, एहतमाम करो, और रोको मत जाने दो, जान छड़ाओ। तो पंक्चुएशन की ये इंपॉर्टेंस है कि इसको राइटर कहते हैं, कुछ ग्रामरियंस, कि पंक्चुएशन ये एक्शन है किसी भी तहरीर का, किसी भी राइटिंग का। इसके बहुत से हिस्से होते हैं, जिसमें नंबर 1 पर फुल स्टॉप है, ये एक डॉट होता है। नंबर 2 कॉमा है, ये एक इस तरह से होता है। उसके बाद फिर तीसरे पर एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी है, ये एस भी कहलाता है। एपोस्ट्रॉफी एस होता है, ये खाली भी इस्तेमाल होता है, और ये एपोस्ट्रॉफी एस भी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन में ऊपर फुल स्टॉप होता है और नीचे कॉमा होता है। फिर इसके बाद कॉलन है, दोनों फुल स्टॉप होते हैं। फिर उसके बाद डैश होता है, डैश हल्का छोटा सा निशान होता है। फिर एक हाइफन होता है, हाइफन ये डैश के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। और फिर 8वां है मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है। ये लंबी सी लकीर, उसके बाद नीचे डॉट होता है, और ये मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये सवाल का निशान होता है। ये सवाल का निशान, फुल स्टॉप नीचे आता है। तो आज हम दो चीज देखते हैं। फुल स्टॉप को ब्रिटिशर जो हैं फुल स्टॉप कहते हैं, अमेरिकन इसको पीरियड कहते हैं। ये इस वक्त इस्तेमाल होता है कि कोई भी जुमला, वो हुक्मिया हो, वो बयानिया हो, यानी वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, वो इंटेरोगेटिव हो, वो इंपेरेटिव हो जिसमें हुक्म दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। किसी भी किस्म का जुमला अगर मुकम्मल हो जाए और जो वो कंप्लीट मानी देता है, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि कम हेयर, कम हेयर, ये हुक्मिया जुमला है, फुल स्टॉप आ गया। आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेली, ये डिक्लेरेटिव है, असर्टिव है। और मैं कहता हूं कि डिड ही कम कराची, क्या वो कराची आया है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। तो पता चला कि फुल स्टॉप जो है किसी भी जुमले के आखिर में, चाहे वो डिक्लेरेटिव हो, असर्टिव हो, यानी हुक्मिया हो, बयानिया हो, इनकारिया हो, तो हम उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं उसकी अपनी निशानी के साथ।
इसके अलावा फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है किसी फ्रैक्शनल में, जैसे 56.94, ये जो आता है ये फुल स्टॉप, या 6.89484 जो कुछ भी है, और ये यहां भी 94 कर दिया, वगैरह वगैरह जो भी है, 12.65 कुछ भी, तो जो डेसिमल फ्रैक्शन आता है उसमें फुल स्टॉप आता है। इसके अलावा फुल स्टॉप आता है एब्रीविएशन के साथ। एब्रीविएशन में भी फर्क है, अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ा सा फर्क है, कुछ इस्तेमाल करते हैं कुछ इस्तेमाल नहीं करते। एक मिसाल है, मिसाल के तौर पर यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ। हमारे पाकिस्तान में भी केडीए, पीआईए, तमाम किस्म की जो एब्रीविएशंस हैं उनमें से हर एक के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हमारे पास फुल स्टॉप का इस्तेमाल था। अब हम आते हैं कॉमे के ऊपर। कॉमा अंग्रेजी ग्रामर में फुल स्टॉप के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फुल स्टॉप में लंबा वक्फा होता है, यहां जुमला मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जब जुमला शुरू करते हैं तो हम एक कैपिटल वर्ड से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, याद है कैपिटलाइजेशन भी होता है, भूल गया था भाई, कैपिटलाइजेशन भी होता है कि कैपिटल वर्ड कहाँ का इस्तेमाल होगा, कैपिटलाइजेशन, अभी कैपिटल से याद आया, तो ये भी उसमें होता है। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ कॉमा के इस्तेमाल खासे वसी हैं। आइए हम देखते हैं। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं उसके ओहदे के नाम से या उसके महज नाम से, उसके किसी सैल्यूटेशन से एड्रेस करते हैं, तो हम वहां पर जो है वो कॉमा इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं आपसे कहूं कि सलीम कम हेयर, आप कहते हो मदर मे आई गो टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी है। तो अगर मदर को शुरू में, सलीम को शुरू में, जुमले के शुरू में कहोगे तो उसके बाद कॉमा आएगा। हम इस जुमले को यूं भी कह सकते हैं कि मे आई गो टू द ग्राउंड मदर, यानी कॉमा जो है इस जुमले के बाद आएगा अगर मां को एड्रेस कर रहा है, और अगर इसको एड्रेस कर रहा है पहले तो इसके बाद आएगा। इस्तेमाल ये कि मदर के बाद कॉमा, सलीम को अगर हम आखिर में कम हेयर सलीम, अगर कम हेयर कहेंगे फिर यहां कॉमा आएगा, सलीम आ जाएगा। मतलब जिसको हम एड्रेस करते हैं अगर वो शुरू में इस्तेमाल है तो उससे बाद कॉमा आएगा, और अगर आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले कॉमा आएगा। उस जुमले और उस नाम को बाइफिकेट करने के लिए, शट ऑफ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिन को तारीख से और तारीख को साल से या बाकी जुमले को दिन से जब हम वो सेट ऑफ करते हैं, अलग करते हैं, तो वहां पर हम जो है वो कॉमा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि ऑन 8 Feb 2024 the elections in Pakistan going to be held. The elections in Pakistan going to be held. Going to cast, कुछ भी कह दो, मर्जी है। आप देखा कि 8 फरवरी को हम, हाँ ऐसा करते हैं, फर्ज कीजिए पीर का दिन आता है, मुझे नहीं पता, मिसाल है मंडे द 8 फरवरी, मंडे को मैंने तारीख से किया तो कॉमा लगाया, और तारीख को जब साल से किया तो कॉमा लगाया, और बाकी जुमले को जब स्टेप अलग किया तो कॉमा लगाया। तो उसूल ये पता चला कि अगर कोई दिन हो, दिन के बाद तारीख हो, तारीख के बाद साल हो, उन तीनों को कॉमे से हम अलग करेंगे, उसके बाद जब जुमला शुरू करेंगे उसके बाद भी कॉमा लगाएंगे ताकि वो सेपरेशन हो जाए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, अगला उसूल। जब हम कोई घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस लिखते हैं तो मकान नंबर को
गली से, गली को सेक्टर से, सेक्टर को इलाके से हम कौमे के जरिए बाइफिकेट करते हैं, और बड़ा शहर जो भी होगा, लंदन, अमेरिका, पेरिस, कनाडा, कराची, लाहौर, पिंडी, उसके बाद फुल स्टॉप आएगा। जैसे मिसाल मैं आपसे कहूं कि हाउस नंबर 394, कॉमा, सेक्टर 35D, कॉमा, कोरंगी नंबर 1, कॉमा, कोरंगी नंबर 1, कॉमा, और यहां कराची। कराची चूंकि मेन सिटी है तो यहां फुल स्टॉप आएगा। तो आपने अगला रूल देखा, कॉमा कहां आता है? मकान नंबर जो हो, ये जो फुल स्टॉप लगाया ये नंबर की एब्रीविएशन पे लगाया है, लेकिन मकान के बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमे के बाद सेक्टर, फिर इलाका, कोरंगी, जो कुछ भी होगा। तो हम हर एक को बाइफिकेट करते हैं कॉमे से, और फिर जो बड़ा शहर होता है जिस जहां भेजना मकसूद होता है वहां पर फुल स्टॉप इस्तेमाल होता है। किसी को सैल्यूटेशन हो, किसी को खिताब करे, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, यहां लिख देते हैं भाई, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी हो, सर या मैडम, इसके बाद कॉमा इस्तेमाल होगा, कॉमा इस्तेमाल होगा। इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यूर सिंसियरली, यहां कॉमा इस्तेमाल होगा। इसमें एक गलती लोग करते हैं अक्सर कि सिंसियरली, लविंग, वेल विशर के बाद यूअर्स लिखते हैं। आपने शायद कुछ किताबों में मैंने देखा है ऐसे होता है, ये कतन गलत है। इसलिए गलत है कि ये एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा यहां पर, बल्कि जो एक पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में जो एक पॉजिटिव केस होता है वो इस तरह से, योर्स, ये माइन का रिप्लेसमेंट माइन, अवर्स, देयर्स, हर्स, ये खुद पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा है, इसका इस एपोस्ट्रोफी वाले हिस्से को लेना। अच्छा, दूसरी लॉजिक ये है, एक तो ये बिल्कुल चीज ही अलग है, इसका इस्तेमाल बताता हूं मैं आपको। ये योर मानी होता है आपका या तुम्हारा, जो भी चाहो कह दो, ऐसे ही है ना भाई, तुम्हारा या आपका। और एपोस्ट्रोफी एस के मानी है का या की या के, तो अजीब सी बात हो जाएगी, आपका का सिंसियर, अगर सिंसियरली योर्स हो जाए तो आपका और फिर का सिंसियर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो गलत इस्तेमाल करते हैं लोग, इस तरह से सिंसियरली हो, वेल विशर हो, लविंग हो, ये योर्स आएगा बगैर एपोस्ट्रोफी के और नीचे कॉमा आएगा। इसके इस्तेमाल का फर्क यह है कि कोई फर्क नहीं है, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, एक ही बात है, दिस हाउस इज माई, दिस हाउस इज माई, दोनों के मानी दिस इज माई हाउस, दिस हाउस इज माई, दोनों के मानिए कि इस्तेमाल क्या है कि जब हम जो हमारे पास जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके साथ बाद हम फौरन ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद ये वाली जो खानदान है, जो मैन, ये वाला खानदान, ये आखिर में इस्तेमाल होगा। दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज अवर्स, दिस हाउस इज देयर्स, दिस हाउस इज हर्स। लेकिन अगर दिस इज माई हाउस, दिस इज हिज हाउस, दिस इज योर, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इजाफी बात थी, मैंने बता दी। हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं, वो टॉपिक हमारा कॉमा है। तो कॉमे के इस्तेमाल में जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है उसके बाद भी कॉमा इस्तेमाल होता है, और याद रहे कि इसको इसी शेप में इस्तेमाल करना है भाई, एपोस्ट्रोफी वाले में इस्तेमाल नहीं करना। मिटा दूंगे, समझ में आ गया होगा भाई। किसी जुमले में एक ही सीरीज में मुख्तलिफ एडजेक्टिव्स हमारे पास हो, और तो हम वहां पर कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि सिर्फ आखिर वाले से पहले एंड इस्तेमाल होगा, आई हैव अ ब्लू शर्ट, ए वाइट जैकेट, अ ग्रीन कैप, and
a black pant। अब देखिए यहां मैंने जब ये सब एक ही सीरीज है, शर्ट, ये बता रहा है कि शर्ट एक अलग है, व्हाइट जैकेट अलग है, ग्रीन कैप अलग है, और जो ये एडजेक्टिव आखिरी वाला जो इस्तेमाल हुआ उससे पहले मैंने एंड इस्तेमाल किया, बाकी सबको मैं कॉमे से चेंज करता चला गया। मैं आपसे कहता हूं कि और इसी फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ा, बात समझ आ गई ना। जब मैं आपसे कहूं कि ही हैज, चलिए, द मैनेजर of the company was gentle, cooperative, and educated man। कंपनी का जो मैनेजर था वॉज जेंटल, शरीफ आदमी, एक एडजेक्टिव, कोऑपरेटिव, ताउन करने वाला दूसरा एडजेक्टिव, और जो आखिरी वाला था एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, उससे पहले मैंने एंड इस्तेमाल किया। तो रूल समझ लीजिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव हो, कोई क्वालिटी हो, कोई सिफत हो, तो हम उसमें से अगर हमें अलग अलग वो है तो हम कॉमा लगाते चले जाएंगे, और जो आखिरी वाला होगा उसके साथ हम एंड लगाएंगे। लेकिन अगर हम कोई चीज ऐसी बात करें, कोई ऐसी बात बयान करें जिसमें दो एडजेक्टिव हो और वो एंड से जुड़े हों, तो हर कपल के बाद कॉमा लगेगा। मतलब मैं आपसे कहूं कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, ए रेड and blue parrot, ऐसे ही parrot, a blue and white elephant। अब आप देखिए मैंने ये ब्लैक और व्हाइट को जब एंड से जोड़ा, घोड़ा तो खैर नाउन आ गया, उसके बाद कॉमा लगाया। रेड और ब्लू को जब एंड से जोड़ा, पैरेट भी नाउन आ गया तो कॉमा लगा दिया। इसी तरह से हमने हर वो एडजेक्टिव या वो नाउन या वो क्वालिटी जो दो को एंड से जोड़ दे और एक बना दे, उसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। या मैं अगर हॉर्स ना करूं, कॉमा, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट कॉमा, अ रेड एंड ब्लू कॉमा, ए ब्लू एंड व्हाइट एलिफेंट या पैरेट या हॉर्स, जो भी कुछ कहते हैं। तो एडजेक्टिव हमारे पास आए, अगर सिंगल में है तो हर एक के बाद कॉमा लगेगा, आखिरी वाले पे एंड लगेगा। और एडजेक्टिव ऐसे हो जो एंड से जुड़ रहे हो तो उस कपल के बाद हम जो है वो कॉमा लगाते हैं, और इसके अलावा फिर इस तरह से हमारा ये एक हिस्सा मुकम्मल होता है। ये मैं बता दूं, कोई ऐसा जुमला, ऐसी बात जिसमें एक ही एपोजिशन, एक होता अपोजिशन, एक होता एपोजिशन। अगर एक ही एपोजिशन में बात चल रही हो और वो अगला वाली जो क्वालिटी है वो पिछले नाउन को क्वालिफाई करे तो भी कॉमा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि क्या कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आजकल क्रिकेट का शायद कैप्टन बाबर आजम है। कौन है बाबर आजम? The captain of cricket team, the captain of cricket team came to see me। बाबर आजम, ये जो द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम है, इस जो ये क्लॉज है, जो जुमला है, इसने बाबर आजम को क्वालिफाई किया। मैं आपसे कहूं कि जनरल टिक्का खान एक्स पाकिस्तान आर्मी चीफ, एक्स चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी
of Pak Army has been passed away. मैं आपसे कहता हूं कि जनरल टिक्का खान, ये एक्स चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी ने क्वालिफाई किया जनरल टिक्का खान। मैं कहूंगा एम आलम, द हीरो ऑफ द 65 एयर वॉर। एम आलम कौन? जो 65 की वॉर का हीरो है। तो जब भी कोई ऐसा डिक्लेरेटिव जुमला आए या कोई ऐसा जुमला है जो उसकी तारीफ को बयान करे और वो पिछले नाम को क्वालिफाई करे, तो उन दोनों के बीच में हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कोई जुमला अदा करें, अगला उसूल यह है, जुमला अदा करें और बीच में कोई ऐसा पैरेंथेटिकल मटेरियल डाल दें, कोई ऐसी इजाफी चीज डाल दें जो जुमले का हिस्सा ना हो मगर उसके साथ अटैच हो। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, मैं मकान किराए पे दे रहा हूं, द बिल ऑफ द यूटिलिटी बिल, द यूटिलिटीज bills, keep this in mind, be paid in time, be paid in time। अब जुमला असल में क्या है कि यूटिलिटी बिल वक्त पर अदा हो। ये जो बीच में कीप दिस इन माइंड ये है, ये इजाफी चीज है। ये इजाफी हम कहना ही चाह रहे हैं कि बिजली का बिल भाई जो शहरी सहूलियात के बिल है वो वक्त पे अदा हो, लेकिन कीप दिस इन माइंड हमने इजाफी बात की। तो इन चीजों को, ऐसे जुमले को हम बीच में जब इस्तेमाल करते हैं तो आगे पीछे कॉमा लगाते हैं। मैं आपसे कहूं कि ए बिजनेसमैन remember should be a polite man। अब उसूल हमने क्या बताया कि एक ताजिर नरम दिल होता है, नरम खू होता है, ये रिमेंबर, याद रखो, ये जो याद रखो इजाफी चीज है, ये जुमले का हिस्सा नहीं है। ये जुमला इसके बगैर भी मुकम्मल होगा, ये जुमला इसके बगैर भी मुकम्मल होगा, लेकिन बात को जोर देने के लिए जब हम कहते हैं तो वो चीज जो जुमले का हिस्सा ना हो मगर इजाफी जोर देने के लिए कहा जाए, उसके आगे पीछे हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा था मैंने? बिल पता क्या कहा था? कीप दिस इन, अच्छा हाँ, कीप दिस इन माइंड, मस्ट बी पेड या बी पेड इन टाइम। इसी तरह से रिमेंबर। तो ऐसे जुमलों के साथ हम बीच में जो है ये वो कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक ही बात में कोई कंट्राडिक्टरी बात करें तो हम वहां पर जो है वो कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि he is ill and an injection, भाई यूं कर देते हैं, नहीं, he is seriously ill करके ऐसा कर देते हैं। he is seriously ill, he is seriously ill and an injection, not the tablet should be used। हम कहेंगे शरीर बीमार है वो, और एक इंजेक्शन, टैबलेट नहीं, या कंट्राडिक्शन आ गया, तो हम यहां पर जो है वो कॉमा इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों के दरमियान मैं आपसे कहता हूं कि ए लिक्विड, नॉट द पाउडर इज रिक्वायर्ड। ये कंट्राडिक्शन है। मैंने कहा जी लिक्विड चाहिए, पाउडर नहीं चाहिए।
सही, इज रिक्वायर्ड। तो जब इन दो लफ्ज आए, इनके दरमियान जो कंट्राडिक्शन आएगा, हम उसको जो है वो कॉमा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जुमले के अभाम को खत्म करने के लिए, उसकी अनसर्टेनिटी को खत्म करने के लिए हम कहते हैं कि अकमल ताहिर केम टू माई ऑफिस। अब अगर मैं कॉमा हटा दूं तो लगेगा एक ही नाम है, अकमल ताहिर एक ही नाम है, लेकिन कॉमा लगा के मैंने बताया अकमल साहब अलग है, ताहिर साहब अलग है, तो ऐसी सूरत में भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जब किसी कंपाउंड जुमले में डिफरेंट क्लॉजेस हो, क्लॉज क्या होता है हम पहले भी बता चुके हैं। क्लॉज ऐसा जुमला जो किसी बड़े जुमले का हिस्सा हो मगर अपने अंदर कंप्लीट मानी रखे, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो कोई कंपाउंड जुमला हो, बड़ा जुमला हो, और उसमें जब डिफरेंट क्लॉजेस आएंगी तो हर क्लॉज को बाइफिकेट करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि वी अटेंडेड, चलो, in the marriage ceremony, in the marriage of Salma Baji, comma, my mother gave necklace, elder brother gave bangles, and me nothing। सही है भाई। तो ये सलमा जी की शादी अटेंड की, ये एक जुमला कंप्लीट हो गया, सही है ना। मेरी मां ने नेकलेस दिए, एक कंप्लीट जुमला है। इस कंपाउंड जुमले में जो अंदर क्लॉज थी, इस क्लॉज को अगली क्लॉज के बड़े भाई ने चूड़ियां दी थी। चलो, माई फादर गेव फ्रिज, मैं भी कुछ दे ही देता हूं, एंड आई गेव रिंग। तो अब देखें शादी के इसमें एक क्लॉज थी, मेरी मां ने नेकलेस दिया, कंप्लीट जुमला हो गया। बड़े भाई ने चूड़ियां दी, कंप्लीट जुमला हो गया। मेरे वालिद साहब ने फ्रिज दिया, कंप्लीट जुमला हो गया। तो जब हर क्लॉज को, कंपाउंड जुमले की हर क्लॉज को अलग करने के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते चले जाते हैं। हाँ, वो उसूल कि आखिरी वाले से पहले आप बेशक एंड लगा सकते हो। ठीक है भाई। आप देख रहे हैं मुझे मुसलसल खांसी भी हो रही है। हमारा भी ये कॉमे का हिस्सा थोड़ा सा और चलेगा, उसके बाद हम इन सब को मतलब कंसीडर करेंगे। फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये तो हो गया तकरीबन, कॉमा थोड़ा सा रहता है, अपॉस्ट्रोफी है, सेमीकोलन है, कोलन, इन सब को हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इससे आप अटैच रहिए, जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Subscribe to my channel.